और हम बात कर रहे हैं भारत और चीन के बीच इस तनाव की। बीती रात जो झड़प हुई है भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच में, उसमें भारत के एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। चीन की तरफ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन हैं। सर, जिस तरह की स्थिति चीन में हम इस वक्त देख रहे, भारत और चीन बॉर्डर पर इस वक्त देख रहे हैं, और जैसी झड़प कल देखने में आई, उसके बाद क्या होता है? क्या लोकल कमांडर्स को अधिकार रहते हैं इस स्थिति से निपटने में जब तक दिल्ली से कोई निर्देश आता है? नरसिम्हन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। जिस तरह की झड़प कल हुई है, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की जब भी कोई घटना होती है किसी बॉर्डर इलाके में, खासतौर पर चीन से लगे हुए, तो लोकल कमांडर्स के पास कितनी अथॉरिटी होती है, कितना अधिकार होता है उससे तुरंत डील करने का, जब तक दिल्ली से कोई और निर्देश आए? ये लोकल लेवल पे इस प्रकार से जो हादसा हुए हैं जो कल, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपसी में सुलझाने के लिए इनके पास काफ़ी जो है इनके पास में अधिकार होता है। ये आमने सामने बात करके सुलझाने वाली एक बात थी, जिसमें ये गर्मा गर्मी होकर के इस प्रकार का एक घटना घटी है। तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया है। इसको सुलझाने के लिए अभी भी ज़मीनी लेवल पर बातचीत जारी है, और कोशिश ये है कि ज़मीनी लेवल पे ही बातचीत करके इसको सुलझाया जाए। 45 साल में पहली दफ़ा इस तरह का हुआ है कि जब झड़प तो होती रहती है, और ये भी जो है वो हाथापाई एक तरह से हुई है, लेकिन इतनी हिंसक हुई। इसका मतलब, हमारे इसके पहले प्रोफेसर स्वर्ण सिंह थे, वो कह रहे थे कि नीतियों को चेंज करने की ज़रूरत है, जिस तरह टेंशन डीएस्केलेट किया जाता था बॉर्डर पे। पर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जनरल एचएस पनाग ने प्रिंट में ये लिखा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब 40 से 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। और हम ये सवाल पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि चीन की ये नीति रही है कि वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 1 कदम पीछे, और फिर उस जगह पर रहकर बात करते हैं। तो इस पे आपका कमेंट चाहूंगी, ये 40 से 60 वर्ग पे जो कब्जे की बात है। पहले तो ये नहीं मानता कि किसी प्रकार का कब्जा हुआ है। ये बात गलत होगा कि ये बोलना कि 40 से 60 वर्ग किलोमीटर का जो है ये कब्जा किया चीन ने, ये बात गलत होगा। ये कई बार क्या होता है कि ये जो हमारे इंडिया, भारत और चीन के बीच में एक अग्रीड बाउंड्री नहीं है, जिस वजह से क्या होता है कि ये आमने सामने जब पेट्रोल आती है या आमने सामने लोग आते हैं, तो इसका सुलझाने का भी काफ़ी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे पास ऑलरेडी है दोनों के बीच में। जब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपनाया नहीं जाता, माना नहीं जाता, तो इस प्रकार का हादसा खड़ा होता है। लेकिन हालांकि इस हाल ही में जो बात हुई है, ये जो है सबको पता है कि इस प्रकार का जो मई के महीने से क्या चलता आ रहा है, उसको सुलझाने के लिए 6 जून को जो बातचीत हुआ था जनरल हरिंदर और जनरल ल्यूलिन के बीच के अंदर, उसमें यह माना गया था कि भाई अलग अलग जगह पर बातचीत करके इसको डिसंगेजमेंट को किया जाएगा। तो उसी मुताबिक के एक बातचीत के बाद ये जब डिसंगेजमेंट हुआ है, उस समय पे गर्मा गर्मी होकर के इस प्रकार से एक हादसा हुआ है। ये होना नहीं चाहिए था, हो गया है, लेकिन इसको अभी सुलझाना चाहिए। जी नरसिम्हन साहब, मैं आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कब्जा नहीं हुआ, तो फिर हम ये जो झड़पें हैं ये क्यों हो रही हैं? वहाँ पे जो बिल्डअप है, जो नगमा उठा रही हैं सवाल कि भाई वो अगर अंदर नहीं आए हैं तो हम किस चीज़ पर इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अगर हमें हमारी एक जो हमारी जो फिंगर 4 को लेकर बात कर रहे हैं सारे लोग, तो ये इतना तनाव क्यों है अगर कहीं कोई कब्जा नहीं है उनकी तरफ से? आपका ध्यान जो है मैंने पहले जो बताया था उसके ऊपर लाना चाहूँगा। मैंने ये बोला था कि इंडिया और चीन के बीच में एक अग्रीड बाउंड्री नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि भाई चीन बोलता है मैं यहाँ तक मेरा ज़मीन है, हम बोलते हैं कि भाई नहीं, यहाँ नहीं है, हमारा ज़मीन वहाँ तक है। जब इस प्रकार का जब बातचीत आता है तो ये प्रॉब्लम आता है। तो हम बोलते हैं कि भाई हम वहाँ तक जाएंगे, हमारा इलाका है, वो बोलते हैं कि भाई ये हम यहाँ तक आएंगे, हमारा इलाका है। जब ये इलाका जो है ओवरलैप जब करता है, उस समय पे इस प्रकार का बातचीत आता है। तो हमारा जो माना हुआ जो बाउंड्री है, उसके इर्द गिर्द जब इस प्रकार का हादसा होता है, तो हम बोलते हैं कि भाई चीन यहाँ तक आ गए, इनको पीछे जाना चाहिए। इसी बात को लेकर के इस प्रकार का बातचीत चलता है, इसी प्रकार का वार्तालाप चलता है। जी, और जिस तरह की
हाल में तनाव की स्थिति थी, क्या उसके बावजूद जो सैनिक आमने सामने पेट्रोलिंग में थे या एक दूसरे के लगभग आमने सामने थे, उनके पास हथियार उस समय नहीं रहे होंगे, या क्या निर्देश होता है उस समय सैनिकों के लिए, जवानों के लिए वहां पर? कल जो झड़प हुई है वो जो है पेट्रोलिंग की वजह से नहीं हुई। वो डिसएंगेजमेंट के जो मोडालिटी है, किस प्रकार से डिसएंगेज करना है, इसके बारे में जब वार्तालाप चलता रहा, उसमें गर्मा गर्मी होकर के किसी वजह से इस प्रकार का एक हादसा हुआ है। तो उस समय पे क्या होता है कि ये कई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं इसके अंदर। ये आगे लोग जो हैं हथियार को एक तरीके से हैंडल करते हैं ताकि दूसरे को ये न लगे कि हथियार उसके ऊपर जो है तोपा जा रहा है, उसके ऊपर जो है पॉइंट किया जा रहा है। तो इस प्रकार का कई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हैं चीन की आर्म फोर्सेस और इंडिया का आर्म फोर्सेस के बीच में ऑलरेडी तय हो चुका है। उसी हिसाब से कल भी हुआ होगा। इसी वजह से फायरिंग जो है नहीं खुली है। अगर फायरिंग खोलने पर अगर आप देखेंगे कि ये जो कैजुअल्टीज आप देख रहे हैं कल जो हुए हैं वो बहुत ज़्यादा होने का अंदेशा है। तो एक चीज़ अच्छा हुआ कल की ये फायरिंग नहीं हुआ है, वो भी इसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसके बारे में बोल रहा था उसी वजह से है। किस प्रकार की इन चीज़ों का हैंडल करना ज़मीन पे, उसके लिए दोनों साइड का माना हुआ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसमें कुछ वायलेट हुए तभी इस प्रकार का कार्रवाई कल शाम को हुई। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, क्या इनमें बदलाव की जरूरत है? जो अभी एसओपी हैं उसको माना गया आप कह रहे हैं, बावजूद इसके 45 साल में ये पहली बार है कि इस तरह की हिंसक झड़प हुई जब भारतीय सैनिक की जान गई है। 3 भारतीय सैनिक, एक ऑफिसर हैं इसमें, और चीनी सैनिकों की भी जान गई है, वो भी हमें भारतीय सूत्रों से पता चला है। तो इसमें क्या बदलाव की जरूरत है और ये किस किस्म का डी एस्केलेशन है कि एक तरफ तो डी एस्केलेशन हो रहा है, आप वापस जा रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा ये तो अग्रेशन लग रहा है एक तरह से कि वहां पर इस तरह की हिंसक घटना होती है। ये जो है ये कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भाई अभी तक जो समझौता वगैरह हुआ है, अभी तक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बनाए गए हैं वो अभी इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इस प्रकार का हादसा हो रहा है। लेकिन इस वजह से वो सोच रहे हैं कि भाई एक और अग्रीमेंट, एक और समझौता किया जाए जिसके ज़रिए ये पूरा ठीक हो सके। मेरा ये मानना है कि अभी तक आपने जितना समझौता किए हैं, जितना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, अगर वो लागू नहीं कर रहे हैं तो अगर आप एक और समझौता करने से ये पूरा ठीक नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमारे पास में हैं जी, उनको सलाह मशवरा करके किस प्रकार से इफेक्टिव तरीके से उसको अपनाया जाए ताकि इस प्रकार का हादसा ना हो। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपको ये सामने आई है 5-6 इंसिडेंट, यानी कि 2013, 14, 17, 2020 का इंसिडेंट आपको सामने आई है। मैं यकीन से ये कह सकता हूं क्योंकि मैं ब्रिगेड, डिवीजन, कोर सब इसी सीमा पर मैंने कमांड की है जी। यकीन से मैं ये कह सकता हूं कि हर एक हादसा आपको जो सामने आ रहा है उससे ज़्यादा 100 हादसा जो है सिर्फ फेस ऑफ्स और स्टैंड ऑफ जो हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करने की वजह से ठीक तरीके से सुलझाए गए। तो इसलिए आपको जो दिखता है 3-4 चीज़ें, उसको लेके दूसरा एक एसओपी बनाने का ना सोचें। हालांकि जो एसओपी अभी तक हैं उसको ठीक तरीके से अपना करके इस प्रकार का हादसा ना आए उसके लिए बंदोबस्त करें। नरसिम्हा साहब, आपसे ये समझना चाहता हूँ, चूँकि आप इस बॉर्डर पर रहे भी हैं, कि ये जो मौतें हुई हैं या हमारी तरफ से जो शहादत हुई है, हमारे तीन लोग शहीद हुए हैं, कर्नल साहब और 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं, तो इस शहादत के बाद क्या भारतीय फ़ौज की बहुत सारी जो रणनीति है वो बदल जाएंगी? और दूसरा, ये तनाव क्या सिर्फ इस पॉकेट तक ही सीमित रहने वाला है या इसमें हम और कुछ देखें कि ये दरअसल और भी जगहों पर इसके असर दिखाई देंगे, अरुणाचल प्रदेश या वगैरह वगैरह बाकी की जगहों पर? इसमें 2 चीज़ें हमको देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये मैं मानता हूं कि एक लोकल तरीके से एक इंसिडेंट हुआ है, उसको लेके पूरा जो रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना के बीच में और इंडिया और इंडियन आर्मी और चीन की फ़ौज के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको कोई असर जो है ज़्यादातर नहीं पड़ेगा करके मेरा विचार है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब भी इस प्रकार का इवेंट होता है, इस प्रकार का कोई हादसा होता है, तो उससे सबक सीखा जाता है। सबक सीखने के बाद में ज़मीन पे इसको किस प्रकार से निपटाना जाना चाहिए, उसका रणनीति जो है बार बार अपडेट होता रहता है। तो मुझे यकीन है कि इस हादसा के बाद भी उसका ठीक तरीके से परखा जाएगा
और उससे सबक जो मिले हैं उनको ठीक तरीके से अपनाया जाएगा, ताकि आगे जो है इस प्रकार का हादसा ना हो। जी जी। इस बीच ये खबर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए गए हैं और इस वक्त सबके जहन में यही सवाल है, इसमें इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह की ये घटना हुई है, जो ये हादसा हुआ है, उस पर टॉप लेवल से कोई बयान जल्द ही आए। ये भी एक तरह से संशय बना हुआ है सुशील की भारतीय कैजुअलिटी जो है वो कितनी हुई है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया देखें तो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये तक कहा जा रहा था कि शायद कैप्चर भी किए जा सकते हैं भारतीय सैनिक। लेकिन इंतजार है कि सेना क्या कहती है और सरकार की तरफ से क्या खास बात ये कि चीन ने बयान आधिकारिक अपना जारी कर दिया, लेकिन उसने न भारतीय कैजुअलिटी बताई न अपनी कैजुअलिटी बताई है। तो दोनों तरफ से ये भी देखना है कि बयान किस सतर्कता के साथ आते हैं।